ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। आज का जो विषय है सत्संग का ये है चमत्कार, विज्ञान और भगवान। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये मैंने अपनी यात्रा के अनुसार लिया है। जो मुझे जैसे जैसे हम सिद्ध योग में, आध्यात्म में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हम जीवन को समझने का प्रयास करते हैं। तो कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो जब आते हैं तो आप की एक अपनी व्यक्तिगत दृष्टिकोण होता है कि ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं, और उस समय फिर गुरुदेव की जो वाणी है वो आपका मार्गदर्शन करते हैं कि चीज़ें ऐसी क्यों हैं। गुरुदेव की वाणी आप सुनोगे ना तो आपको लगेगा कि गुरुदेव कुछ बता रहे हैं, ये चीज़ ऐसी है, लेकिन समझ में नहीं आएगी वो बात। जैसे गुरुदेव की एक बात है कि वैज्ञानिक जो होते हैं वो विज्ञान को भगवान मानते हैं। तो गुरुजी जब विदेश गए, अमेरिका गए, तो वहाँ पर ज़्यादा लोग भौतिकवादी हैं और पश्चिम के लोग कहलाए जाते हैं। पश्चिम देश है अमेरिका। तो गुरुदेव एक जगह कहते हैं कि मैं जब वहाँ गया तो वहाँ के लोगों ने मुझे कहा कि साइंस भगवान है, साइंस इज गॉड। तो गुरुदेव ने कहा कि आप उल्टा बोल रहे हो, गॉड इज साइंस बोलो। आपको भगवान ने पैदा किया, साइंस तो आपने बाद में सीखी है ना, साइंस तो बाद में आई, पहले भगवान है। लेकिन वो इस चीज़ को मानते नहीं है। वैज्ञानिक गुरुदेव की ये बात को मानेंगे नहीं। वैज्ञानिक नहीं मानेंगे कि भगवान, गॉड इज साइंस। वो यही कहेंगे साइंस इज गॉड। तो गुरुदेव ने कहा क्यों नहीं मानोगे, क्या दिक्कत है? तो बोले कि हम सिर्फ रिजल्ट को मानते हैं, जो रिजल्ट आएगा उसी को मानते हैं, जो हवा में है चीज़ें उसे नहीं मानते। जो सांख्य योग दर्शन है वो बिल्कुल वही बात करता है जो पश्चिमी देश बात करते हैं। अमेरिका जो बात करता है, सांख्य योग वही बात करता है। सांख्य योग कहता है कि जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, जिसको अनुभव किया जा सकता है, वही सत्य है। तो विज्ञान भी वही कह रहा है कि हम लेबोरेटरी में कोई चीज़ करते हैं तो उसका रिजल्ट मिलता है हमें, हम उसे सत्य मानते हैं। जिसका रिजल्ट नहीं आता हम उसे नहीं मानते। तो भगवान हमारे लिए कुछ नहीं है, विज्ञान ही हमारे लिए सब कुछ है। इसीलिए हम कहते हैं कि विज्ञान जो है वो हमारा भगवान है। और गुरुदेव ने एक जगह ये भी कहा कि वैज्ञानिक सच्चे हैं। वैज्ञानिक सच्चे हैं। क्यों सच्चे हैं? क्योंकि वो रिजल्ट जो दिख रहा है, जो चीज़ महसूस हो रही है, जो घटित हो रही है चीज़, भौतिक विज्ञान, उसी को सत्य मानते हैं। बाकी मुझे ये दिख रहा है, मुझे वो दिख रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, परिणाम नहीं आता ना, तो वैज्ञानिक नहीं मानते। तो वैज्ञानिक सच्चे हैं। लेकिन वैज्ञानिक सच्चे होने के साथ साथ भी अपूर्ण भी हैं, क्योंकि वो पूर्ण सत्य नहीं जानते। वो वहीं तक जानते जहाँ तक वो प्रैक्टिकल कर सकते हैं, जहाँ तक वो किसी चीज़ को महसूस कर सकते हैं, जहाँ तक विज्ञान जा सकती है वहीं तक वैज्ञानिक जा सकता है। तो वो सच्चे इसलिए हैं कि वहाँ तक जाते हैं, परिणाम तक। इसलिए कहते हैं कि यही हमारे लिए भगवान है। लेकिन गुरुदेव ने कहा बेटा सत्य तो है, ठीक है, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है जिसे तुम जानते हो। तुम जो जान रहे हो विज्ञान के माध्यम से,
उसकी एक सीमा है, लेकिन उस सीमा से परे जाने की तुम्हारी क्षमता है। तुम जा नहीं पा रहे, ये अलग बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम जिस विज्ञान को भगवान मानते हो वहां तक तुम्हारी पहुंच है इसलिए, और मेरी जहां तक पहुंच है या मुझे जो रास्ता पता है, मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, साइंस तो बाद में आई। तुम्हारा जो भगवान है साइंस, ये तो बहुत बाद में आया है। इससे पहले जो भगवान जिसकी मैं बात करता हूँ, ईश्वर जिसे हम कहते हैं, वो उससे आगे है। तो तुम्हें वहाँ तक जाने का रास्ता नहीं मालूम, ये तुम्हें मानना चाहिए। ये नहीं मान लेना चाहिए कि जहाँ तक तुम जा रहे हो वो अंतिम है। वो अंतिम नहीं है। इसीलिए तुम जो कहोगे कि साइंस इज गॉड, वो पूर्ण सत्य नहीं है। साइंस भगवान, ठीक, लेकिन साइंस ने भगवान को उत्पन्न नहीं किया। साइंस भगवान की डेफिनेशन नहीं है। भगवान साइंस के माध्यम से सारा काम करता है। ये तुम्हें पता होना चाहिए कि साइंस भगवान का एक मीडियम है। जो कुछ भी होता है संसार में वो एक साइंस है। जहाँ तक भी तुम जा सकते हो, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में घटित हो रहा है, सब कुछ साइंस है। लेकिन भौतिक साइंस है, जिसे हम फिजिक्स कहते हैं। तो तुम भौतिकवादी हो, तुम्हारा भौतिक जीवन है, तुम भौतिक साइंस तक की डेवलप हो। लेकिन मनुष्य जाति में इससे ऊपर जाने के रास्ते हैं, क्योंकि मनुष्य का शरीर, अगर आप ऋग्वेद पढ़ो तो हमारे मनुष्य के शरीर के 7 कोश बताए गए हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सत्यमय कोश। तो मानव जाति ने पहले 4 कोशों तक तरक्की कर ली है, विज्ञानमय कोश तक। लेकिन इससे आगे वो सच्ची शांति नहीं ढूंढ पाया विज्ञान। जिस शांति की वो कल्पना कर रहा है वो टेम्परेरी है, किसी ना किसी कारण से है। किसी व्यक्ति के जीवन में शांति है क्योंकि उसने अपने सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं, तो उसे लगता है कि वो शांत है। नहीं, उसने बहुत कुछ अर्जित कर लिया, जो पाना था पा लिया है, जो अचीव करना था कर लिया, जो सुख भोगना था भोग लिया, इसलिए बोलता है कि शांत है, लेकिन नहीं है। तो भौतिक साइंस 4 कोशों तक विकसित हो गई है, लेकिन उससे 3 कोश आगे भी हैं जहां मानव जाति को विकसित होना है। तो वो 3 कोश सत्य चित्त आनंद कहते हैं, सच्चिदानंद उसे कहते हैं। वही सच्चिदानंद को हम भगवान कहते हैं। तो हमारा जो भगवान है वो सच्चिदानंद है, और तुम्हारा जो भगवान है वो सिर्फ विज्ञान तक है। तो तुम 4 कोशों तक की भगवान को जानते हो। हम ऊपर के 3 है, उसे वहां तक पहुंचने का रास्ता आपको बताने आए हैं। वो रास्ता आपको मालूम नहीं है, तो तुम उल्टा बोल रहे हो, तुम्हारी जानकारी अधूरी है। तो बोले कि अच्छा क्या मार्ग है? तब गुरुदेव ने कहा कि वो मार्ग जो है वो ध्यान का मार्ग है। तुम अगर सच्चे हो तो तुम ध्यान करो। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि तुम ध्यान से वो पाओगे जो भारत के ऋषियों ने पाया। हमारे एक यहाँ ऋषि हुए श्री अरविंदो के अनुसार। श्री अरविंदो के अनुसार मतलब गुरुदेव ने श्री अरविंदो ने लिखा एक जगह, उन्होंने लिखा कि याज्ञवल्क्य के एक ऋषि हुए जो आनंद तक पहुंच गए, आनंदमय जीवन तक पहुंच गए। आनंदमय जीवन का मतलब होता है अब वो डिटैच हो गए हैं सुख और दुख से। सच्चा आनंद टेम्परेरी नहीं होता कि सुबह है, दोपहर को है, शाम को है, अगले दिन होगा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं। अभी है, मृत्यु के बाद होगा कि नहीं होगा। आनंद का मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। आनंद का सुख से, दुख से, अच्छे से, बुरे से, पाप से, पुण्य से, इनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। आनंद का, आनंद स्वतंत्र है भौतिक संसार से। तो इसका मतलब है याज्ञवल्क्य की चेतना भौतिक संसार से, ब्रह्मांड से बाहर जा चुकी है, वो स्वतंत्र हो गया है। तो आनंद हमें स्वतंत्रता का प्रतीक देता है भौतिक जगत से।
लेकिन अंतिम नहीं है आनंद भी। उसके ऊपर 2 स्तर और हैं, वो है चित्त और सत्य। उन्हें भी चेतन किया जा सकता है, लेकिन उनको चेतन करने का तरीका गुरुदेव कहते हैं कि अब उतर गया, अब दुनिया के सामने ये उतर गया है। अब ये संसार, मनुष्य जाति उस सत्य और चित्त को भी चेतन कर सकते हैं। तो इससे पहले की बात गुरुदेव ये कह रहे हैं कि ये जो विज्ञान है भौतिक जगत में, संसार में, कि उस सत्य को उतारा जा सकता है नीचे, ये संभव है, बस लोगों को पता नहीं है। बहुत सारे वैज्ञानिकों, ऋषियों ने ये कार्य किया कि हम उस सत्य को नीचे उतारे, लेकिन उतार नहीं पाए, भौतिक जगत में नहीं उतार पाए। अगर सत्य भौतिक जगत में उतर जाए तो रूपांतरण हो जाएगा, अमर हो जाएगा। जो सच है वो अमर है, सच तो कभी नहीं मरता। जो सच आज से पृथ्वी से भी पहले जो सत्य था वो आज भी सत्य है। तो जो सत्य धारण कर लेगा वो नहीं मरेगा। तो भौतिक जगत में अगर सत्य नीचे उतर गया तो ये भौतिक जगत जिसे हम मृत लोक कहते हैं, इसमें अगर सत्य नीचे उतर गया, भौतिक में उतर गया, फिजिकल में उतर गया, तो भौतिक साइंस अमर हो जाएगी। और भौतिक साइंस अमर होने का मतलब है शरीर का अमर हो जाना, भौतिकी, फिजिकल बॉडी। तो पृथ्वी पर जन्म लेने वाला व्यक्ति अब मरेगा नहीं। तो आज तक व्यक्ति मर रहा है, मैं आप सब जन्म लेते हैं, मर जाते हैं। किसी को मृत्यु एज के कारण होती है कि ये बूढ़ा हो गया है, 90 साल का हो गया, 95 का हो गया, 100 का हो गया, 110-20 का हो गया, बूढ़ा हो गया है ना। 60 साल के बाद तो आगे का लंबा जीवन बूढ़ापे का है, बचपन छोटा सा है, जवानी थोड़ी सी है, लेकिन बुढ़ापा बहुत लंबा चौड़ा है, सबसे लंबा बुढ़ापा है। जवानी 20 से 40-45 मैक्सिमम, चलो 50 तक तान लो, 50 तक भी हम कहते हैं जवान है हम। उसके बाद शुरू हो जाता है 60 के बाद तो कहते हैं सठिया गया, है ना। तो बड़ा लंबा है। तो मनुष्य मरता है, बीमारी से मरता है, एक्सीडेंट में मरता है, एज हो जाती है, मर जाता है, हमेशा नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि उसके अंदर सत्य नहीं है। तो याज्ञवल्क्य ने इस संसार में रहते हुए, मनुष्य जाति में रहते हुए आनंद तो अटेन कर लिया मनुष्य ने, लेकिन मृत्यु पर विजय नहीं है। साधारण व्यक्ति, मेरे जैसा, आपके जैसा, जब मृत्यु से परे चला जाएगा तो इसका मतलब होगा कि मानव जाति ने ऊपर के चित्त और सत्य को भी कनकर कर लिया, जीत लिया है मनुष्य जाति ने सत्य को। तो ये हुआ नहीं अभी तक। तो गुरुदेव रामलाल जी स्याग ने ये कहा कि मुझ में अपने गुरु की कृपा से ये दोनों कोष चेतन हो गए, सत्य और चित्त। तो मैंने मार्केश को मार दिया, खड़ा हूं आपके सामने, जिंदा खड़ा हूं। तो आप भी पार्थिव अमरता को प्राप्त कर सकते हो। और ये जो संघर्ष है कि मनुष्य उस सत्य को जीत ले, ये सिद्ध सबसे पहले किया, या जिसने इसके लिए प्रयास तो बहुत ऋषियों ने किया, लेकिन जो इस प्रयास में सफल हो गया वो था ऋषि अरविंदो, जिसे हम श्री अरविंदो कहते हैं, महर्षि अरविंदो गुरुदेव कहते हैं उनको। भगवान श्री कृष्ण ही है, वो भी कोई अंतर नहीं है उनमें। तो उन्होंने इसके लिए प्रयास किया कि मानवता को अमर कैसे कर सकते हैं। हाँ, तब उन्होंने योग किया, और उस योग से 24 नवंबर 1926 को इस भौतिकी में, इस फिजिकल वर्ल्ड में कृष्ण की चेतना को नीचे उतारा। तो 24 नवंबर 1926 के बारे में ऋषि अरविंदो ने 1937 या 36 में लिखा था, 10-11 साल बाद शायद। उन्होंने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण का भौतिक में अवतरण हुआ है। उनके अवतरण का अर्थ ये नहीं है कि वो अति मानसिक है, बल्कि उनके भौतिक अवतरण का मतलब ये है कि वो एक अधिमानसिक सत्ता है, अति मानसिक नहीं।
अधिमानसिक सत्ता है जो साधारण मनुष्य को आनंद के लिए तैयार करेंगे। तो गुरु जो भगवान का जो अवतरण हुआ 24 नवंबर 1926 को, वो साधारण मनुष्य को अपनी चेतना के सहारे रूपांतरित करके आनंद के लिए तैयार करेंगे। अतिमानसिक जिसे कहते हैं, जिसको कहते हैं अतिमानसिक रूपांतरण। फिर उस अतिमानसिक का भगवान कृष्ण के साथ योग हो रहा है और भगवान के योग से ही आनंद जीवन में प्रस्तुत होता है। तो जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो विज्ञान को जिस साइंस मानते हैं, उन्हें अब विज्ञान को ही पकड़ना है। आप विज्ञान को ही पकड़ो, लेकिन भौतिक विज्ञान की जगह अब आपको, भौतिक विज्ञान की सीमा है, जहाँ आपकी भौतिक विज्ञान की सीमा खत्म होती है, वहाँ से एक नया विज्ञान शुरू होता है। उस विज्ञान का नाम है आध्यात्मिक विज्ञान। तो साइंटिस्टों को गुरुदेव ने कहा, मेरी चुनौती ये आपको है कि आप सच्चे हो तो अब आप भौतिक विज्ञान से आध्यात्मिक विज्ञान की तरफ बढ़ो। और भौतिक विज्ञान को समझने के लिए आपको भारतीय योग दर्शन को समझना होगा। और भारतीय योग दर्शन जो है, जिसे हम पूर्ण योग दर्शन बोलते हैं, जिसे हम पूर्ण दर्शन बोलते हैं, भारतीय योग दर्शन पूर्ण दर्शन है। क्यों? जब उसमें योग और वेदांत दोनों एक साथ प्रकट हो। तो गुरुदेव एक जगह पर ना एक बड़ी गंभीर, बड़ी सूक्ष्म बात है, आप समझो इस बात को, कि ये जो हिंदू जाति है ना संसार में, हम मुख्य रूप से हिंदू नहीं हैं। हम जो हिंदू कहलाते हैं वो वेदांती हैं। मुख्य रूप से हम वैदिक लोग हैं, वेदांती हैं। हम भारतीय मुख्य रूप से वेदांती है। हिंदू उसका नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि इंदुस नदी के किनारे रहने के कारण और वेदों का अध्ययन करने के कारण इन्हें बोला, इनके एरिया के नाम से इनको जानना शुरू किया कि वो इंदू लोग रहते हैं वहाँ पर। वो इंदू लोग जो हैं, जो इंदू नदी के किनारे रहते हैं, वो वैदिक भाषा जानते हैं, वैदिक विज्ञान जानते हैं। तो इंदुओं की पहचान इसलिए थी क्योंकि वो वैदिक विज्ञान को और भाषा को जानते थे। तो उन्हें वेदांतिक कहने की जगह इंदू कहना शुरू कर दिया और इंदू ही बाद में हिंदू बन गया। तो हम मुख्य रूप से हिंदू नहीं, हम वो जो वैदांतिक भाषा जानता है, जो वेदों का विज्ञान जानता है, वो वेदांतिक है, वैदिक है। तो हम वेदांतिक हैं। वेदांतिक हम किस लिए हैं? क्योंकि जिस वेदों को हम जानते हैं, उन वेदों में जो विज्ञान है वो योग से प्रकट होता है। अब ये जो वैदिक भाषा हम बोल रहे हैं, इसे सिद्ध करना पड़ेगा हमें कि ये सत्य है। तो वैज्ञानिक क्या बोलते हैं कि आप वैदिक हो, अच्छी बात है बहुत, लेकिन आपके वेदों में जो लिखा है उसे आप साबित करो, सिद्ध करो। तो इन्होंने क्या किया, वैज्ञानिकों ने क्या गलती कर दी, इन्हें लगा कि वैदिक लोग वो होते हैं जो टीका लगाते हैं। हिंदू लोग ना टीका लगाते हैं, चोटी लगाते हैं, जनेऊ पहनते हैं, ये वैदिक लोग हैं। इन्होंने गलती कर दी बहुत बड़ी। ये पहचान नहीं पाए कि असली में वैदिक की पहचान क्या है, वेदांतिक व्यक्ति की पहचान है। क्योंकि हिंदुओं को ये सोचते थे ये हिंदू। तो इन्होंने इन चोटी वालों से, जनेऊ वालों से, टीके वालों से पूछा कि भगवान जो है तुम्हारा, उसका साक्षात्कार, तुम कहते हो भगवान है एक, उधर है एक भगवान ऊपर, सत्य चित्त आनंद है, उसका साक्षात्कार करने का तरीका बताओ। तो अब ये जो थे चोटी वाले, जो कहलाए कि ये ब्राह्मण है या जो कहलाए ये हिंदू है, इनको मालूम नहीं था। वेशभूषा तो थी, लेकिन इनके पास जाति तो थी, लेकिन ज्ञान नहीं है। तो इन्होंने, वैज्ञानिकों ने जब इनसे पूछा कि बताओ, तो इन्होंने कहा कि तुम भगवान का प्रमाण मांगते हो, तो ये प्रमाण दे नहीं पाए। तो इन्होंने वैज्ञानिकों को नास्तिक कह दिया, अविश्वासी कह दिया। अब यहाँ से विज्ञान जो है ना, भौतिक विज्ञान, वो वेदों से दूर हो गया।
भौतिक विज्ञान आध्यात्मिक विज्ञान से दूर हो गया, खाई बन गई। अब भौतिक विज्ञान वालों ने इतना लंबा रास्ता तय करने के बाद ये घोषित कर दिया कि भगवान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो वैदांतिक कहलाते हैं, ये जो हिंदू कहलाते हैं, इनके पास कोई तरीका ही नहीं है। तो ये बात गुरुजी को कब पता चली? जब वो विदेश गए और उनको ये सुनने में मिला कि हिंदू कोई धर्म है जो स्वर्ग तक पहुंचने की बात ही नहीं करता। पश्चिम देश के लोग क्या कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है क्योंकि ये स्वर्ग तक पहुंचने की बात नहीं कर रहा। तो गुरुदेव ने कहा, क्या कह रहे हो तुम लोग? क्या बोल रहे हो तुम हिंदुओं के बारे में कि स्वर्ग तक पहुंचने की बात कर रहे? स्वर्ग कोई अंतिम थोड़ी है ना। तो ये हेवन और हेल तक की बात जो है, ये कुछ भी नहीं। हेवन और हेल तो यही है, ये तो आध्यात्मिक विज्ञान में आता ही नहीं है। स्वर्ग तो आध्यात्मिक विज्ञान में आता ही नहीं है, ये तो भौतिक विज्ञान में आता है। हम जो भाषा बोलते हैं वो वैदिक भाषा है, हम मुक्ति की बात कर रहे हैं। स्वर्ग से तो फिर छिटक जाएगा, नीचे आ जाएगा। स्वर्ग क्या है? भोग की जगह है। तुमने अच्छा काम किया, स्वर्ग में गए, तुम वहां से छिटक जाओगे, कर्म खत्म हो गया, कर्म का फल खत्म हो गया, वापिस नीचे छिटक जाओगे, धरती पर आ जाओगे। तो स्वर्ग थोड़ी, स्वर्ग पहुंचने की क्या बात है? ये स्वर्ग को पहुंचने वाली जगह, जैसे नर्क कोई पहुंचने वाली जगह नहीं है, व्यक्ति अपने आप पहुंच जाता है। आप बुरा काम करो, आप पहुंच जाओगे, नरकीय जीवन हो जाएगा आपका। अब अच्छा काम करो, आप स्वर्ग में पहुंच जाओगे। लेकिन वैदिक भाषा जो है, हिंदू भाषा जो है, वो स्वर्ग की बात नहीं करता, वो तो मुक्ति की बात करता है, वो तो मोक्ष की बात करता है, वो तो भगवान के साथ एकीकरण की बात करता है। वो कहता है कि भगवान ही, मनुष्य ही भगवान है, मनुष्य का पूर्ण हो जाना ही ईश्वर है। तुम जो हो, तुम्हें तुम्हारी रियलिटी से साक्षात्कार करवाना है, तुम्हें स्वर्ग में थोड़ी पहुंचाना है मृत्यु के बाद। तुम्हें जीते जी तुम्हारा पूर्ण साक्षात्कार करवाता है, वो है हिंदू धर्म। और जिसे हम हिंदू धर्म कह रहे हैं वो वैदिक धर्म है। तो वो हिंदू नहीं जो जाति से हिंदू है, जो भारत में पैदा होकर हिंदू है, वो जिसे वेदों का ज्ञान है, जिसे स्वयं के साक्षात्कार तक जाने का रास्ता, जो स्वयं के साक्षात्कार के रास्ते पर चल रहा है, आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर चल रहा है, वो है हिंदू। और उसे वैदिक भाषा में सनातन बोलते हैं। सनातन इसलिए बोला जाता है क्योंकि वैदिक पथ जो है वो कभी मरता नहीं, सत्य कभी मरता नहीं है, हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। तो सत्य जो पथ है उसे सनातन पथ कहते हैं, इसलिए सत्य सनातन है, इसलिए वैदिक सनातनी है। तो हम सनातनी हैं। तो आपको ये समझना है कि सनातन, हिंदू, वैदिक, ये सब एक ही है अगर ये स्वयं के साक्षात्कार की तरफ जाते हुए दिखते हैं। तो इसीलिए आपको अगर जानना है कि आपके विज्ञान से परे भी एक विज्ञान है जिसे हम वैदिक विज्ञान कहते हैं, तो आपको ध्यान करना पड़ेगा। तब आता है पृथ्वी पर ध्यान का विषय। ध्यान करके देखो। अब सारी संसार जो कलयुग है ना, ये ध्यान का विषय ही नहीं है, ये विषय है नाम जप का। तुलसीदास जी ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग का जो आधार है ना, वो नाम है। जो नाम जपेगा कलयुग में वो पार हो जाएगा। नाम जब से पार हो जाएगा। तो लोग नाम जप रहे हैं लेकिन ध्यान की बात नहीं कर रहे। तो तुलसीदास जी ने ध्यान की बात क्यों नहीं की कलयुग में? क्योंकि ध्यान सत्य के साथ योग है। नाम जप जो है ना, नाम जप द्वैतवाद में है। हम किसी का नाम जप रहे हैं, मैं कृष्ण का नाम जप रहा हूं, तुम किसी का जप रहे हो, तो ये द्वैतवाद है कि मैं किसी को जप रहा हूं। लेकिन अगर वो नाम जप फलित हो जाए, नाम जप सिद्ध हो जाए, नाम जप पूर्ण हो जाए, तो जिसका नाम जप रहे थे उसमें हमारा लय होने का समय हो गया। जैसे गंगा नदी में, गंगा
सागर में मिल जाती है। अब गंगा वहाँ से चली है, ले ले कल 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 करती हुई सागर की तरफ चली है, जा रही है, तेजी से बढ़ रही है। लेकिन जहाँ वो सागर से मिल जाती है वहाँ नदी नदी रहती नहीं। कहते हैं यहाँ नदी खत्म होगी, अभी आगे सागर ही सागर है। तो नाम जब जब फलित हो जाता है तो वो जिसका नाम जप रहे हैं उसमें योग होने का समय हो जाता है, तब प्रकट होता है ध्यान, क्योंकि योग का मतलब है ध्यान। तो वैदिक भाषा नाम से योग की तरफ जाएगी, जाने की बात करेगी। तो योग करना होगा तुमको। तो इस संसार में कलयुग में सिर्फ वेद रह गए, वेदों के अध्ययन करने वाले रह गए। अब ये वेदों के अध्ययन करने वाले ही आगे जाके ब्राह्मण हो गए, लेकिन योग गायब हो गया। तो क्या हो गया? ये पंगु हो गया। पंगु का मतलब है लंगड़ा हो गया, अधूरा हो गया। अब ये सिद्ध कैसे करेंगे कि जो मंत्र मैं पढ़ रहा हूँ उसमें शक्ति है, और वो कैसे संचालित होती है, वो क्या शक्ति है? वो योग जो है, ये तो बता दिया कि ये मंत्र है इससे ये सिद्ध होता है, ये मंत्र है इससे ये सिद्ध होता है। नमस्कार करो तो इस मंत्र से करो, सोने जाओ तो ये मंत्र करो, सूर्य को अर्घ दो तो ये करो, ये वास्तुशास्त्र है, ये दक्षिण दिशा है। ये विज्ञान तो दे दिया तुमने, लेकिन ये विज्ञान आया कहाँ से ये बता नहीं पा रहे। बस शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, तुम तो नरक किया हो, तुम तो मांसाहार कर रहे हो, तुम नरक में जाओगे। लेकिन मांसाहार करने वाला नरक में क्यों जाता है? इसके पीछे क्या रहस्य है? पाप है, पुण्य है, स्वर्ग में जाओ, ये पुण्य है, स्वर्ग का काम करो। तो ये जो लिखा हुआ शास्त्रों में, ये जो ज्ञान है, इसको फॉलो करने वाले हो गए ज्ञानी, ज्ञान मार्ग, कि इसको फॉलो ही करना है हमको। तो उसको फॉलो करते हुए पहुंचा जा सकता है, लेकिन बड़ा कठिन मार्ग है। किसी को फॉलो करना बड़ा कठिन मार्ग है। ये मार्ग जो है, ये अंधकार का, बिच्छुओं का, सांप का, खाई का, ये सब रास्ता बहुत मुश्किल है। किसी को फॉलो करना बड़ा मुश्किल है, खास करके वो जब वो शब्द स्वरूप हो, शब्द हो, तो दिखता नहीं है शब्द है, तो भटक जाता है व्यक्ति, कहीं ना कहीं अज्ञानता में, अविश्वास में भटक जाता है। लेकिन योग सरल मार्ग है। योग से मार्ग स्वयं बन जाता है, आपको मार्ग पर चलना नहीं है, योग मार्ग बना देता है। दिख रहा है ये, चलो। तो योग जो है वो स्वतः चलने वाला मार्ग है। तो इसे कहते हैं समर्पण का मार्ग, कि तुमने समर्पण कर दिया, अब तुम स्वतः चलो। अब जब तुम चलोगे तो जैसे जैसे चलोगे तुम्हें मार्ग की जानकारी होगी। ये जो जानकारी है, यही वो आध्यात्मिक विज्ञान के रूप में, वेदों के रूप में प्रकट हुआ। तो जो योगी इस पथ पर चले, जो योगी इस पथ पर चले, उन्होंने इस पथ का विवरण दिया कि ये पथ ऐसा है। तो ये पथ जैसा उन्होंने लिखा, उसी से ही वेद समझे जा सकते हैं। कि वैदिक ऋषि जो थे, योगी जो थे, उन्होंने जो भाषा बोली वो वैदिक भाषा थी। उन्हीं की भाषा को, उन्हीं के शब्द को आध्यात्मिक विज्ञान के रूप में संसार को दिया। लेकिन हर व्यक्ति नहीं चल पा रहा उस पर। तो वो चलते थे सत्य पर, असेंड कर जाते थे, ऊपर निकल जाते थे, मुक्त हो गए। अब वो उस विज्ञान को लिख तो दिया, लेकिन नीचे सामान्य व्यक्ति उसको नहीं सिद्ध कर पा रहा है। तो अंधविश्वास में जी रहा है कि हाँ ये ऐसा है, लेकिन उसके जीवन में वो परिवर्तन नहीं आ रहा जो योगियों के जीवन में आया। तो अब इस संसार में 24 नवंबर 1926 के बाद, अभी 100 साल हो गए उस बात को, अब ये परिवर्तन जो है साधारण मनुष्य में योग से आएगा, उस सत्य के योग से आएगा जिसके लिए योगी असेंड करते थे, ऋषि असेंड करते थे सत्य सहस्रार से। वो सत्य को श्री अरविंदो ने नीचे उतारा भौतिकी में। तो भौतिकी कहाँ से शुरू होती है? वो शुरू होती है, भौतिक साइंस तो प्रकृति भौतिक है, लेकिन प्रकृति का भी दूसरा हिस्सा माया का है, अंधकार का है, जिसके नीचे नीचे भौतिक साइंस डेवलप्ड है। प्रकृति का रहस्य वैज्ञानिक नहीं जानता है अभी, उसके लिए प्रकृति के सारे रहस्यों को जानना बाकी है। लेकिन वो प्रकृति के सारे रहस्यों को तभी जान सकता है जब वो माया से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोज ले, लेकिन उसके पास वो रास्ता है नहीं। तो वो सत्य स्वरूप जो भौतिक साइंस को माया से बाहर निकल के प्रकृति के सारे रहस्यों की जानकारी देगा, वो नीचे उतरा 24 नवंबर 1926 को
आज्ञा चक्र पर विराजमान है। तो गुरुदेव हमारे कहते हैं कि देखो मैं नीचे आया हूं, अब उनको कोई सीरियसली ले नहीं रहा क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आ रही क्या बात बोल रहे। अपने ही गुरु भाई को मैंने कहा कि भाई तुझे सहस्रार पे जाने की जरूरत नहीं है। सिद्ध योग के किसी भी साधक को, गुरुदेव रामलाल जी स्याग के किसी भी साधक को सहस्रार तक असेंड करने की जरूरत ही नहीं है, जाएगा ही नहीं वो। तो वो बड़ा गुस्से हो गया, वो कहा मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा कुलदीप रत्नू से। अब कुलदीप रत्नू जी कौन है? हमारे जो सिद्ध जो ये है ना जोधपुर आश्रम है उसके अध्यक्ष हैं। तो बोला मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा कि तुम उल्टा सीधा बोल रहे हो। मैंने कहा मैंने क्या उल्टा बोला? अब समस्या ये है कि हमारी जो ऊंची संस्थाएं हैं ना, ये सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हैं, ये अध्ययन नहीं करते किसी व्यक्ति का कोई गलत है सही है उसका अध्ययन नहीं करते। जो कोई बोल देता है उसी को ही सत्य मान लेते हैं, और यही सारे संसार की समस्या है। गुरुदेव के 15-20 वीडियो होंगे, कोई देख ले तो ये समझ जाएगा कि गुरुदेव अवतरित सत्ता है। गुरुदेव ने जो विज्ञान प्रकट किया है वो सहस्रार का विज्ञान नीचे प्रकट कर दिया। तो गुरुदेव स्वयं कहते हैं कि मुझे आज्ञा चक्र पर देखो। जिस दिन तुम्हें आज्ञा चक्र पर वो दिख गया वो तुम्हारा अंतिम जीवन होगा। तो वो यहां रहे, गुरुदेव दूसरी भाषा में कहते हैं वो यहां रहता है सहस्रार में, लेकिन यहां आता है। तो मुझे यहां देखो। तो गुरुदेव का साफ कहने का मतलब है कि मैं वही हूं जो सहस्रार में रहता है, जो आज्ञा चक्र पर आता है, इसीलिए तुम मुझे देखो आज्ञा चक्र पर। मैं आया हूं आज्ञा चक्र पर। उसको गुरुदेव ने कहा कि ये जो विज्ञान है ना, ये अभी तक प्रकट नहीं हुआ, ये अब प्रकट हो रहा है मेरे माध्यम से। क्यों? क्योंकि मुझे इसी विज्ञान के लिए श्री अरविंदो ने नीचे उतारा है। अब तुम्हें सहस्रार वैराग लेके सब छोड़ छाड़ के माया से परे जाके संसार छोड़ के उस तक नहीं जाना है। तुम संसार में ही रहो बेटा। मैं संसार में ही उतरा हूं, मैं भौतिक में उतरा हूं, मेरा भौतिक अवतरण है। मैं भौतिक संसार के लिए ही नीचे आया हूं। अब भौतिक संसार को ऊपर नहीं जाना है, बल्कि मैं ही भौतिकी में उतर गया हूं, क्योंकि मुझे भौतिकी को अमर करना है। तो तुम मुझे देखो, सिर्फ मुझे देखो। गुरुदेव को कहने का मतलब गुरुदेव को देखो। तुम मुझे देखोगे और जिस दिन मैं तुमको दिख गया समझ लो तुम्हारा योग हो गया। अब ये बात जो मैंने आपको समझाई है, ये नहीं समझ में आ रही, सिद्ध योग के साधकों को नहीं समझ में आ रही। वो उल्टा मेरी शिकायत करेंगे। मैंने क्या गलत कह दिया भाई? बात सिर्फ इतनी है कि मैं जब बोलता हूँ, किसी को डांटता हूँ तो कड़े शब्दों में डांट देता हूँ तो बुरा मान जाते हैं। लेकिन मैं अगर डांट भी रहा हूँ तुमको, कुछ बोल भी, तुम मुझे गलत साबित करो, चिल्ला के नहीं, शिकायत करके नहीं। तुम गुरुदेव की सारी वाणी पढ़ लो, किताब पढ़ लो गुरु जी की, गुरु जी के सारे वीडियो देख लो और साबित करो। गुरुदेव की वीडियो से साबित करो। कोई व्यक्ति मेरी शिकायत कर भी दोगे तो क्या मुझे फांसी पे चढ़ा देगा? चढ़ा दे, चढ़ा सकता तो चढ़ा दे, कोई बात नहीं, उससे भी थोड़ी मेरा अंत हो जाएगा। तुम अगर सच में मुझे सजा देना चाहते हो तो मेरी सजा मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिससे मैं मर जाऊँगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, ना मुझे फांसी पर चढ़ाना है, ना मुझे जहर देना है, कुछ भी नहीं करना। सुकरात को जहर देके मार दिया, जीसस को सूली पर चढ़ा दिया, तो सत्य को लोग मार देते हैं हमेशा। तो आपको अगर मुझे सच में मारना है, मुझे सजा देनी है, तो कुलदीप रत्नों के पास मत जाओ, जोधपुर आश्रम के पास, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप गुरुदेव की सारी वाणी पढ़ लो, ठीक है, किताब गुरुदेव की पढ़ लो अच्छे से, और जो गुरुदेव ने कहा है उसको समझ के और मेरी बात सुन के उसको गलत मुझे बता दो कि देखो गुरुदेव ने ऐसा कहा है और तुमने ऐसा कहा है, तुमने गलत कहा है, तुमने उल्टा कहा है, और ये बात तुम साबित कर दो मेरे को, मैं खत्म, मैं खत्म, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं उसके बाद। समझे? यही मेरा अंत है। गुरुदेव के पथ से अगर मुझे ये लग जाएगा कि मैं विरोध में हूं या गलत चल रहा हूं, वही मेरा अंत है, वही मेरी मृत्यु है, वही मेरी फांसी है, वही मेरा पॉइजन है, सब कुछ वही है। इसीलिए तुम्हें बेटा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ मुझे गुरुदेव के विरोध में या उल्टी दिशा में साबित करना है, बस।
क्योंकि गुरुदेव से जो उल्टी दिशा है ना, वो मृत्यु की दिशा है। गुरुदेव ही अमरता की दिशा है। कोई भी शिष्य जो गुरु का शिष्य होकर गुरुदेव की दिशा में ना चल के किसी दूसरी दिशा में चलेगा ना, वो मृत्यु की दिशा में है। उसको मारना नहीं पड़ेगा, वो मर जाएगा। वो मरता ही है, वो मरता रहा है हमेशा तक। गुरुदेव की दिशा ही अमर दिशा है बस। जो नहीं है उस दिशा में, वो मर जाएगा। उसकी शिकायत करने की जरूरत नहीं है, समझे? तो लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, लोग सिद्धियों को नमस्कार करते हैं। तो चमत्कार को, ये भी एक मैंने रिसेंटली वीडियो देखा 3-4 दिन पहले का। मैंने देखा नहीं पूरा, मैं वीडियो देखता, वैसे वीडियो मैं देखता नहीं हूँ, पर फिर भी वो चल रहा था टीवी पर, मेरी वाइफ देख रही थी। तो कोई कृष्ण भक्त है, वो अपाहिज है, उनको पैरालिसिस हो रखा है, और वो भजन गा रहे हैं कृष्ण का, और कृष्ण भगवान की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो कह रहे क्या भक्ति है कि भगवान रो रहे हैं, भगवान रो रहे हैं। तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि क्यों रो रहे भगवान? तो बोले वो भक्त की पुकार से रो रहे हैं। अब मेरी वाइफ इतना ही समझ रही है। अच्छा, मेरा सिग्नल बहुत अच्छा नहीं है, बीच बीच में रेड हो रहा है सिग्नल। हो सकता है कि आवाज़, वीडियो कट कट के आ रहा हो, लेकिन आवाज़ ठीक ठाक ही आ रही होगी, ठीक है? तो वो रो रहे हैं भगवान, सब देख रहे हैं, हाय क्या भक्ति है, वो रो रहे हैं भगवान। अब कोई वैज्ञानिक देखेगा ना, कोई वैज्ञानिक दृष्टि, मैं भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का हूँ, तो कोई वैज्ञानिक देखेगा तो बोलेगा ये क्या हो रहा है। वो कोई ना कोई विज्ञान ढूंढेगा कि कैसे यहाँ पानी आया, तो आया कैसे। फिर वो कोई का फूल होगा, फूल का रस होगा, ये होगा, वो होगा, कुछ बहुत वो अपना तरीका लगेगा। वो ये नहीं मानेगा कि भगवान रो रहे हैं सच में, और मैं भी नहीं मानता इस चीज़ को कि भगवान की आंखों से आंसू आ रहे हैं, मैं नहीं मानता इस बात को। तो मेरे मन में जो बात आती है जब मैं भगवान के विषय में या कोई भी वीडियोस देखता हूँ, तो मैं उसके पीछे विज्ञान खोजता हूँ कि, और आज मैंने कल एक लिखा भी था कुछ मैंने इस विषय में, मैं आपको बता रहा हूँ क्या लिखा था मैंने लिखा था, जिस चमत्कार का संबंध विज्ञान से नहीं होता, उसका ईश्वर से भी कोई संबंध नहीं होता है। तो ये आंसू निकल रहा है, इसका अगर विज्ञान से कोई संबंध नहीं है तो ईश्वर से भी कोई संबंध नहीं है, ठीक है? ये मैंने लिखा। तो ये जब मैंने लिखा तो मैंने इस पर शोध किया, मतलब जिसे बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी। तो मैं इसको बार बार देख रहा हूँ कि चमत्कार है, और ऐसे बहुत सारे चमत्कार हैं जिनसे लोग बेवकूफ़ बनते हैं, पूछते नहीं है कैसे हो रहा है, बस वो देखते कि ये तो चमत्कार है, जय भगवान जय भगवान जय भगवान करते, और वो लोग उल्लू बनते हैं। लोग उल्लू बनाते ना, तो चमत्कार को नमस्कार कर देते हैं। विज्ञान, क्योंकि साधारण व्यक्ति का विज्ञान से क्या लेना देना है ना। पंखा घूम रहा है, उसने खरीदा, उसने 1,500 रुपया दिया, पंखा लगाया, रेगुलेटर लगाया, इलेक्ट्रिसिटी सब लगा के चला गया, उसने घुमाया 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर, तो पंखा चल रहा है। उससे इस बात का थोड़ी फर्क पड़ता है कि कौन सी मोटर है, किधर से करंट आ रहा है, किधर फ्लो हो रहा है कि, और उसे विज्ञान से क्या लेना है। वो हवा आ रही है, ठंडी ठंडी हवा मिल रही है, एसी चल रहा है, हवा मिल रही है, उसे क्या लेना देना। साधारण व्यक्ति को क्या लेना देना। लेकिन साधारण व्यक्ति ही अगर भगवान की खोज में निकल जाए, तो वो जब भगवान की खोज में निकलेगा ना, तो सबसे पहले उसे जवाब मांगना पड़ेगा कि कैसे। तो जो वैज्ञानिक है ना, वो आधे रास्ते तक पहुंचे हुए हैं। तो जब मेरे मन में ये प्रश्न आया कि जो चमत्कार हो रहे हैं या दिख रहे हैं, इनमें विज्ञान कहाँ है? अगर विज्ञान नहीं है तो भगवान इससे संबंधित नहीं हो सकता, ठीक है? तो मैं ये खोज कर रहा था,
तब गुरुदेव, मैंने कहा ना, आप गुरुदेव की वाणी सुनोगे ना, बार बार गुरुदेव की वाणी सुनते रहोगे, तो होगा क्या कि आपके मन में जितने भी प्रश्न आएंगे ना अंतिम पद तक, अंतिम पग तक, वो सारे गुरुदेव ने अपनी वाणी में बोले हुए, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब मैं ये अध्ययन कर रहा था, तब गुरुदेव की वाणी अंदर प्रकट हुई, वही शब्द याद आए। गुरुदेव ने क्या कहा कि तुम बोल रहे हो साइंस इज गॉड, गलत बोल रहे हो, गॉड इज साइंस। तुमने साइंस सीखी, तुम्हें किसने पैदा किया? गॉड ने पैदा किया, तो गॉड इज साइंस। अब देखो कितनी सूक्ष्म सी बात है। मैंने जो कहा कि जो चमत्कार हो रहा है उसमें साइंस ढूंढ रहा हूं मैं, ताकि उससे भगवान का संबंध जुड़ सके, क्योंकि जहां साइंस नहीं है वहां भगवान को समझा नहीं जा सकता, भगवान को कनेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन वहीं दूसरी ओर गुरुदेव ये कहते हैं कि नहीं, गॉड को समझो डायरेक्ट, गॉड से फिर साइंस अपने आप समझ में आ जाएगी। तो गॉड इज साइंस। तो देखा जाए तो जो दृष्टिकोण है कि मैं अगर साइंस के हिसाब से देख रहा हूं तो मेरा दृष्टिकोण गलत नहीं है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि साइंस इज गॉड, तो मेरा दृष्टिकोण गलत नहीं है, क्योंकि भगवान साइंस को प्रकट करते हैं इस संसार को चलाने के लिए। जितना भी भौतिक साइंस है ना, ये पूरा साइंस से बना हुआ है, चमत्कार से नहीं बना ये भौतिक विज्ञान। ये धरती चमत्कार से नहीं बनी, सूर्य चमत्कार से नहीं बना। ये बिग बैंग थ्योरी, जो ब्रह्मांड, ये तारे, ये जो कुछ भी आपको इस संसार में दिख रहा है, आपके आसपास जो आप पहन रहे हो, खा रहे हो, धरती पे उग रहा है, ये जो 5 तत्व हैं, जितना कुछ भी भौतिक विज्ञान ये भौतिक दिखता है, ये सारा विज्ञान ही है। भगवान ने इस भौतिकी को विज्ञान के रूप में ही प्रकट किया है। तो अगर कहीं विज्ञान नहीं दिखता है तो वो भौतिक विज्ञान का हिस्सा नहीं बनता है, तो भगवान से संबंध उसका नहीं होता है। लेकिन सिर्फ विज्ञान तक ही जाना अंतिम नहीं है। हर चीज में विज्ञान के माध्यम से भगवान को खोजना गलत नहीं है, सही है, क्योंकि हम वहीं खोज कर सकते हैं जो भौतिक संसार है। लेकिन वहां रुकना सही नहीं है, उससे आगे जाना पड़ेगा। वैज्ञानिक सच्चे हैं, उनकी दृष्टिकोण सही है, हमारा दृष्टिकोण, मेरा दृष्टिकोण भी सही है कि ये जो चमत्कार दिख रहा है इसका विज्ञान क्या है, कैसे प्रूव करेंगे हम किसी को। विज्ञानिक ही हमें पूछ ले, मैं मान लिया चलो कि कृष्ण भगवान है, भक्ति से रो पड़े, क्योंकि मैं भी भक्त हूँ। भक्त का मतलब है मैं एक साधक हूँ, मैं भगवान से प्रेम करता हूँ क्योंकि मैं भगवान के योग में हूँ। तो भगवान से साक्षात्कार है क्योंकि मेरा योग हो रहा है, मुझ में परिवर्तन आ रहे हैं, तो मुझे पता है कि वो है। लेकिन साइंस पूछेगा ना कैसे कैसे है, तो मैं दिखाऊंगा देखो मेरे शरीर में ये दिक्कत थी, तो भगवान के साथ योग होने के बाद ये दिक्कत खत्म हो गई। तुम्हारे तो मेडिकल साइंस में तो इसका कोई इलाज ही नहीं है, लेकिन जब से मेरा ये योग होना शुरू हुआ तब से ये चीज़ ठीक होनी शुरू हो गई। तो योग के माध्यम से मैं ठीक हो रहा हूँ, मतलब कोई ऐसी साइंस है, कोई ऐसी दवाई है जो हर रोग का इलाज है। तो वो दवाई दिखती नहीं है। गुरुदेव ने इस पर भी बात कही है। गुरुदेव एक जगह स्पीच में कहते, बड़ा गुप्त रूप से गुरुदेव के वीडियो कहते हैं, किसी ने मुझसे पूछा भी था, कहते यार गुरुदेव ने कोई किसी साधक ने मुझसे पूछा, गुरुदेव ने कोई दवाई बनाई है गुरु भाई? मैंने कहा कौन सी दवाई? बोले गुरुदेव के एक वीडियो में है कि एक दवाई बनाई है मैंने, गुरुदेव की वीडियो में है। उस दवाई को मैंने भेजा है मुंबई भेजा है, शायद मुंबई भेजा है, लैब टेस्टिंग के लिए मुंबई भेजा उस दवाई को। तो गुरुदेव कहते हैं कि अब ये जो है ना, पेटेंट करवाते हैं लोग, दवाई बनाते हैं। जैसे किसी ने दवाई बनाई किसी रोग की, जैसे कैंसर की कोई दवाई बन गई, तो वो जो साइंटिस्ट बनाता है वो किसी कंपनी के साथ टाई अप कर लेता है, कंपनी को राइट्स दे देता है, उस पर कॉपीराइट कर लेता है। तो कंपनी 100 रुपये की दवाई भेजती है, उसमें से 10 रुपये साइंटिस्ट को मिल जाते हैं, इसे बोलते हैं कॉपीराइट है उसका, है ना। तो उसको साइंटिस्ट को फायदा होता है, साइंटिस्ट फिर अमीर हो जाता है और दवाइयाँ महंगी हो जाती हैं। जो चीज़ 100 रुपये में बनती है 1000 रुपये में बिकती है, जो 10 में बनती है वो 100 में बिकती है, 200 में 500 में भी बिकती है 10 रुपये की चीज़। क्यों? क्योंकि कॉपीराइट है। पोलियो की दवाई होती है ना, पोलियो, छोटे छोटे बच्चों को 5 बूंदे पोलियो की खिलाते हैं, है ना, जिससे भारत में पोलियो खत्म हुआ। वो जिस साइंटिस्ट ने पोलियो का इन्वेंशन किया था उसने कॉपीराइट नहीं किया, तो वो पोलियो की दवाई फ्री मिलती है बच्चों को।
ठीक है। एक रेडियम होता है, रेडियम की खोज की थी मैरी क्यूरी ने, उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्होंने पेटेंट नहीं करवाया। तो घड़ी आप पहनते हो और रात को चमकती है, हाँ, तो सस्ती मिल जाती। अगर पेटेंट होता तो फिर बड़ा महंगा हो जाता, वो रेडियम का जो भी लगाते बनाते जो भी करते, तो पेटेंट होता बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो गुरुदेव ने कहा मैंने एक दवाई बनाई है, उस दवाई से एड्स, कैंसर, लाइलाज बीमारियां ठीक होती हैं, और वो दवाई मैंने भेजी है अमेरिका, इधर मुंबई भेजी है। तो ये जो मैंने दवाई बनाई है ना, इसको कोई पेटेंट नहीं करवा सकता। तो एक गुरु भाई ने पूछा मुझसे, कहता ये कौन सी दवाई है गुरुदेव की जो पेटेंट गुरुदेव बोल रहे हैं। तो पहले तो मैं भी चकरा गया उस समय। तो मुझे तो इतनी, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो गुरुदेव का जैसे जैसे योग होगा तब तो गुरुदेव समझ में आएंगे ना। शुरू में गुरुदेव समझ में आ जाए तो क्या ही बात है। तो जैसे जैसे आपका योग होगा गुरुदेव के साथ, वैसे वैसे गुरुदेव के रहस्य, उनकी वाणी का रहस्य खुलता है। तो उस समय मैं बड़ी सोच में पड़ गया। मैंने कहा यार ये क्या दवाई बना दी गुरुदेव ने। दवाई तो कोई नहीं है, मुझे इतना पता था, लेकिन गुरुदेव ऐसा बोल क्यों रहे हैं। तो फिर वो अध्ययन मैंने किया कि क्या हो सकता गुरुदेव की दवाई जो पेटेंट नहीं होती। अच्छा, उस समय क्या चल रहा था, उस समय जोधपुर आश्रम ने गुरुदेव की फोटो को पेटेंट करवा दिया था। आश्रम ने जो भी गुरुदेव का जो भी मटेरियल है ना, जैसे फोटो है, तस्वीर है, उसको पेटेंट करवा दिया था। अब मेरा एक चैनल चलता था उस समय, और उस पर वीडियोस डालते थे। गुरुदेव के न तो हमारा क्या ही है, कुछ भी नहीं है भैया, जो है गुरुदेव से है। लोग कहते हैं बिजनेस चला रहे हो तुम, चलो जो भी है वो भी गुरुदेव से ही है ना। जो भी चल रहा है, ये यूट्यूब चल रहा है, इससे पैसा मिल रहा है, लोग सहयोग करते हैं, दान देते हैं हमको कि जियो तुम, बचो। तो वो लोग कहते हैं बिजनेस है, तो मैं वो भी गुरुदेव से चल रहा। कहीं भी जाएंगे बात तो गुरुदेव की होगी, गुरुदेव के बिना तो हमारी क्या ही औकात है। तो वो उस समय उन्होंने पेटेंट करवा ली फ़ोटो, और मैंने उसको पहले मोनेटाइज नहीं करता था, पहले मैं ऐसे ही डाल देता। फिर मुझे लगा कि चलो थोड़ा धन अगर यूट्यूब से भी आ जाए तो क्या बुरी बात है ना। गुरुदेव इसमें इतराज़ थोड़ी, मेरा पेट भरेगा, गुरुदेव को क्या इतराज़ है उससे। तो मैंने उसको मोनेटाइज कर दिया चैनल को। उसके ठीक 2 या 3 दिन बाद कॉपीराइट स्ट्राइक से वो पूरा चैनल बंद हो गया, 1 हफ्ते के अंदर। मैंने कहा यार ये क्या होगा, कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे हो गई। कॉपीराइट स्ट्राइक तब होती है जब किसी ने कॉपीराइट कर लिया हो किसी चीज़ पर। जैसे सिद्ध योग पर कॉपीराइट है, मुक्तानंद जी का नाम सुना, गणेशपुरी वाले, नित्यानंद भगवान के जो शिष्य हैं, मुक्तानंद स्वामी, वो भी सिद्ध योग में अपनी समाधि तक पहुँचे, डेवलप हुए। उनकी पुस्तक भी है चित्त शक्ति विलास, बहुत अच्छी पुस्तक है। तो वो अमेरिका में रहते थे। तो अमेरिका में जो उनके शिष्य हैं, उन्होंने सिद्ध योग को पेटेंट करवा लिया है। हम गुरुदेव रामलाल जी स्याग का अगर प्रचार करें ना अमेरिका में जाके कि सिद्ध योग का प्रचार है, हमको जेल भेज देंगे वो लोग। कौन हो तुम, सिद्ध योग की बात कर रहे हो, तो पेटेंट है, ये तो हमारा है। सिद्ध योग को पेटेंट करवा लिया उन्होंने। तो एक गुरु भाई मुझसे पूछ रहे कि अमेरिका में प्रचार करना है, हमने लिखना है। तो मैंने कहा ऐसा लिखो। बोला नहीं लिख सकते। मैं क्यों, बोले पेटेंट है। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई मेरे वाला पेटेंट नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी देखो, गुरुदेव ने कहा कि मेरे वाला पेटेंट नहीं हो सकता, लेकिन उन्हीं की संस्था ने ही गुरुदेव का वही काम जो गुरुदेव ने कहा था पेटेंट नहीं हो सकता, उसको पेटेंट करवा दिया। तो गुरुदेव के विरोध में मैं नहीं जा रहा। जो गुरुदेव के खिलाफ जा रहा है वो संस्था ने काम किया। अभी नहीं है, अभी तो ये अभी भी गुरुदेव की वीडियो चलती है, इसमें मोनेटाइज भी है, अभी बंद नहीं हो रहा। किसी दिन अगर ये बंद हो गया चैनल मेरा, तुम सोचोगे यार राज शिव का चैनल कहाँ चला गया, समझ लेना बस हो गया काम। फिर मुझे कैसे ढूंढोगे आप। अगर हम में प्रकाश है तो हम मिल जाएंगे आपको, कहीं ना कहीं फिर से मिल जाएंगे। क्योंकि सूरज पे बादल आने से सूरज छिपता थोड़ी है ना। बादल हट जाएंगे, सूरज सामने आ जाएगा। तो कभी बंद हो जाए चैनल, है ना, तो मेहरबानी समझ लेना पेटेंट वालों की। अच्छा, तो गुरुदेव ने कहा मैंने दवाई बनाई है जिसको कोई पेटेंट नहीं करवा सकता। वो पेटेंट इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो मेरे अंदर है। बाहर वाला ये चैनल बंद हो सकता है, या फिर मेरे पर कोई कार्रवाई हो सकती है, FIR हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। मेरे गुरु हैं, मैं उनका नाम भी लूँ तो मुझे आज्ञा लेनी पड़ेगी। भाई मैं उनका नाम ले लूँ, उनकी तस्वीर लगा लूँ, उनका प्रचार कर लूँ। तो ये तो स्वतंत्रता नहीं, मैं मानता इस चीज़ को।
तो गुरुदेव ने कहा कि मैंने ये दवाई का मतलब, दवाई क्या है गुरुदेव ने जो बनाई है, गुरुदेव की तस्वीर दवाई है। क्योंकि गुरुदेव की तस्वीर से ध्यान लग रहा है, गुरुदेव की तस्वीर के ध्यान से एड्स, कैंसर, हीमोफीलिया और पता नहीं कितनी मेरे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो रहा है। मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरा ठीक हुआ, एक्जिमा ठीक हुआ मेरा। तो मेरे लिए मेरा एक्जिमा ठीक करने वाला, स्पॉन्डिलाइटिस से मुझे राहत दिलाने वाला गुरुदेव की तस्वीर है। तो मेरी दवाई कौन सी है? गुरुदेव की तस्वीर और गुरुदेव का दिया शब्द, ये दोनों मेरी दवाई हैं। तो गुरुदेव ने भेजा, बोला ध्यान करो मेरी फोटो का, मंत्र का, तो टेस्ट करो। तो गुरुदेव की दवाई कुछ और नहीं बल्कि उनकी तस्वीर और उनका मंत्र है। और ना तो तस्वीर को कोई पेटेंट करवा सकता, मैंने ध्यान करना है, अब पेटेंट करवाइए क्या मैं उसका ध्यान नहीं कर सकता? किसी को क्या पता मैं किसका ध्यान कर रहा हूँ? कोई ड्रग आप लेने जाओ कहीं से, यूज़ करोगे तो पैसे देने पड़ेंगे। गुरुदेव की तस्वीर के ध्यान के कोई पैसे थोड़ी देने पड़ते, उनके मंत्र को जपने की थोड़ी किसी को परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं जाके आप जमा करवाओगे पैसे तभी आपको मिलेगा, लो जी अब ये मंत्र ले लो, अब ये जपो, अब तुम जप सकते हो, तुम्हारी सब्सक्रिप्शन है। नहीं, तो मुझे इंटरनेट पर मिला, मैंने ध्यान किया, किसी की कोई परमिशन नहीं लगी, तो वो दवाई मुझे फ्री में मिल गई, वो पेटेंट हो ही नहीं सकती। तो गुरुदेव पेटेंट रहित है, स्वतंत्र है। समझे क्या? कि मैं जो बात कर रहा था कि इस भौतिक जगत में भगवान तक पहुंचने का जो रास्ता है वो विज्ञान है। ठीक है, जहाँ तक विज्ञान जाएगा वहाँ तक आप उस थोड़ी बहुत खोज कर सकते हो, लेकिन वो रास्ता एक सीमा तक जाता है, उसके बाद उसका ट्रैक चेंज हो जाता है, आध्यात्मिक विज्ञान हो जाता है, फिर वहाँ से ध्यान की प्रक्रिया शुरू होती है। ध्यान भौतिक जगत का हिस्सा नहीं है। ध्यान भौतिक जगत का हिस्सा क्यों नहीं है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरा खुद का। तो आपने तो पूछा नहीं, मैं नहीं पूछा ना। ध्यान क्यों भौतिक जगत का हिस्सा नहीं है? क्योंकि ध्यान ईड़ा पिंगला में लगता ही नहीं है। ये जो नीचे है मूलाधार से लेकर यहाँ तक के जो एरिया है, इसमें ध्यान लगता ही नहीं है कहीं भी। लोग ध्यान करते हैं वो बैठ के ओम करते, लंबा लंबा पलथी मार के बैठते हैं, योग सिद्ध आसन में बैठते हैं, ये पता नहीं कौन कौन से आसन में बैठते हैं, अलोम विलोम करते, सब करते हैं। क्या कर रहे हैं भाई? वो योग कर रहे हैं। कौन सा योग कर रहा है? कहते हैं मन को, शरीर को, आत्मा को एक करने का योग है। अच्छा, हो रहा है? आत्मा मिली? नहीं मिली, तो फिर कैसा योग? तो योग भौतिक जगत का हिस्सा नहीं है। वेद भौतिक जगत का हिस्सा है, लेकिन वेद सिर्फ भौतिक जगत में नहीं है, वेदों को प्रकट करने वाला योग है। तो योग जब तक नहीं सिद्ध होगा तब तक वेदों का कोई मतलब नहीं, समझ में नहीं आएंगे वो। गुरुदेव की बातें, गुरुदेव ने जो कुछ भी आपसे कहा है आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपका योग नहीं होता बेटा, समझे? जब तक गुरुदेव के साथ आपका योग नहीं आता, गुरुदेव की एक भी वाणी आपको समझ में नहीं आएगी। या तो आप पेटेंट करवाओगे मालिक हो तो, या फिर आप केस करोगे विरोधी हो तो, या आप शिकायत करोगे ईर्ष्यालु हो तो। लेकिन समझ में तब आएगा जब आपका योग होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। और योग कहाँ होता है? इस जगत में नहीं होता, फिजिकल वर्ल्ड में नहीं होता, वो होता है सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से। सुषुम्ना जो है भौतिक जगत में है ही नहीं। मनुष्य शरीर के जो 7 आवरण है उनमें से सिर्फ भौतिक शरीर जो है, ये जो शरीर है ना, इसमें प्राण भी है, मन भी भौतिक जगत में आता है, प्राण भी, शरीर भी और बुद्धि भी, क्योंकि भौतिक विज्ञान तो बुद्धि से चलती है ना। तो 4 स्तर भौतिक है इसके। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी सूक्ष्म है, सूक्ष्म शरीर से जुड़ी हुई है। तो भौतिक जगत में प्राणमय कोश में तो जाया जा सकता है, लेकिन सुषुम्ना जो प्राणमय जगत में ही है उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। इस भौतिक शरीर से जुड़ी हुई है, इसी से चल रहा है, लेकिन भौतिक शरीर से उसमें जाया जा सकता है, लेकिन विज्ञान से नहीं। विज्ञान से हम शरीर को समझ सकते हैं,
अपने प्राणमय कोश को, ऊर्जा तंत्र को समझ सकते हैं। ऊर्जा बढ़ाई, ऊर्जा कम हो गई, किस शरीर में कहाँ ऊर्जा देनी है, ना है? दवाई से ऊर्जा को डायरेक्शन दी जा सकती है। थेरेपी, न्यूरोथेरेपी। न्यूरोथेरेपी में क्या है, किसी की, जैसे मेरे बेटे की रीढ़ की हड्डी में समस्या हो गई, अब रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा को लेके जाना है, तो कोई पिन पॉइंट्स है, पिन पॉइंट है, मसाज है, वहाँ पर उस ऊर्जा को लेके जाना है। तो ऊर्जा को भी मनुष्य भौतिक जगत से कंट्रोल कर लेता है, चक्रों को, ओम लम हम रम बम, हाँ, उससे वो भी उसकी ऊर्जा को प्राप्त करता है। मन को भी करने के लिए, मन के लिए थेरेपीज है, म्यूज़िक थेरेपी, मनोरंजन, इससे मन खुश हो जाता है, मन को भी कंट्रोल करता है। हाँ, फिर बुद्धि को ट्रेन कर लेता है। लेकिन सुषुम्ना में प्रवेश नहीं करवाता। सुषुम्ना में जो प्रवेश करता है वो पहुंचता है सीधा माया से परे। सुषुम्ना नाड़ी रुकती नहीं, ना शरीर में रुकती है, ना प्राण में रुकती है, ना मन में रुकती है, ना बुद्धि में रुकती है। वो चारों लेवल को पार करके इस मायावी ब्रह्मांड से पार चली जाती है, बाईपास कर देती है भौतिक विज्ञान को। तो जो सुषुम्ना में प्रवेश करेगा केवल वही भगवान का साक्षात्कार करेगा, दूसरा नहीं करेगा। तो जिसको योग होगा केवल वही आध्यात्मिक व्यक्ति है। किसी ने मुझसे पूछा, किसी गुरु बहन ने पूछा कि अध्यात्म क्या है? जिसको नाद सुनाई दे रहा है, जो नाम जप रहा है, क्या वो आध्यात्मिक है? मैंने कहा नहीं। जो आउट ऑफ बॉडी जा रहा है अध्यात्म है? नहीं। जो पिशाचनी, हाकनी, राकनी, इनकी सिद्धियां करके भूतों को भगा रहा है, वो है आध्यात्मिक है? नहीं है। जो इस लोक में गया, उस लोक में गया, बॉडी से बाहर निकलकर, वो आध्यात्मिक है? नहीं है। तो कौन है आध्यात्मिक? वो जो सुषुम्ना में गया, बस, और कोई नहीं है आध्यात्मिक। वो भगवान का नाम जप रहा है, आध्यात्मिक है? नहीं, धार्मिक है। क्यों? क्या जप रहा है? किस माला पे जप रहा है? हिंदू रिलीजन से जुड़ी हुई है, रिलीजन है। कृष्ण 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 कृष्ण, राम 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 राम, अल्लाह 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 अल्लाह, जीसस जीसस। क्या है? धर्म है, रिलीजन है, आध्यात्म नहीं है। हालांकि कृष्ण का, राम का, जीसस का, अल्लाह का सिर्फ रिलीजन से लेना देना नहीं है, उनका आध्यात्मिकता से लेना देना है। लेकिन जब कोई जाति का व्यक्ति अपने रिलीजन में रह के ही वो काम कर रहा है तो वो रिलीजियस हुआ, आध्यात्मिक नहीं हुआ। आध्यात्मिक व्यक्ति क्रांतिकारी होता है, रिलीजन, धर्म की दीवारों को तोड़ देता है। सिख होते हैं ना बड़े कट्टर, मुझसे बहुत लोग जब पूछते हैं गुरुदेव के बारे में, सबसे कट्टर जाति मैंने देखी सिखों की, सबसे कट्टर अपने धर्म के प्रति। और यही कट्टरपन इनकी सबसे बड़ी बाधा है। कहते मैं सिख धर्म को नहीं छोड़ सकता। ठीक है, मृत्यु आएगी एक दिन, तब उससे कहना मैं नहीं जाऊंगा। और वो तुझे एक शरीर से उठाएगी और दूसरे शरीर में डाल देगी। मना करके दिखाना कि नहीं, मुझे तो सिख में पैदा होना है, मुझे फिर से सिख में पैदा होना है। हिंदू कह दे ब्राह्मण फैमिली में ही आना है, मुस्लिम कह दे नहीं मैं तो मुस्लिम हूँ, अल्लाह ही अल्लाह है, सब कुछ मुस्लिम में पैदा होना है। यमराज के सामने जब मृत्यु आएगी तब अपना जोर दिखाना, अपनी जात का, अपने धर्म का, अपने गोत्र का, तब मानेंगे तुम आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिक व्यक्ति की जात नहीं, गोत्र नहीं, कोई लीनिएज नहीं है उसकी। सुषुम्ना में कोई नहीं जाता बेटा। ये जितने भी रिलीजन है अनाहत में खत्म हो जाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पता नहीं कौन कौन, सारे इनकी अंतगति वो चिता है, या दफना देते हैं, जला देते हैं, बहा देते हैं। ये इनकी अंतगति है सारे रिलीजन की। ये आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है, धार्मिक है। सुबह शाम माला कर रहा है बैठ के। जब तक तुम योग में प्रवेश नहीं करते, इंद्रियातीत ध्यान में नहीं जाते, सुषुम्ना में प्रवेश नहीं करते, तब तक तुम आध्यात्मिक कहलाने के अधिकारी नहीं हो। अब सोचो कितने लोग हैं दुनिया में जो आध्यात्मिक हैं। तुम भी तो चल रहे हो ना, ध्यान कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम आध्यात्मिक नहीं कहलाओगे। जब तक नहीं कहलाओगे जब तक तुम योग में प्रवेश नहीं करते। तुम चमत्कार अध्यात्म नहीं है,
भौतिक है। आपने मैजिक शो देखा है? जादूगर क्या करता है? गिली 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 छू कबूतर, चमत्कार है, लेकिन उसके पीछे विज्ञान जुड़ा हुआ है। वो जानता है क्या विज्ञान है, उससे वो चमत्कार कर रहा है, क्या मैजिक है। गुरुदेव को किसी ने कहा कि ये वंडर थेरेपी है, गुरुदेव के योग को कहा वंडर थेरेपी है। बोले क्या बात कर रहे हैं, वंडर थेरेपी थोड़ी है। तो बोले चमत्कार है, आपने क्या कर दिया, आपके ध्यान से ये रोग ठीक हो गया, चमत्कार है। गुरुदेव बोले भाई ना तो ये कोई चमत्कार है ना ये कोई वंडर थेरेपी है, ये तो हमारे वैदिक दर्शन में होने वाला बदलाव है, वैदांतिक है, साक्षात्कार का विषय है भगवान। ध्यान कहाँ चमत्कार, कहाँ तुम वंडर थेरेपी की बात कर रहे हो, ये सब क्या है। देखो ये मैंने सत्संग में कर रहा हूँ ना, तो गुरुदेव की कितनी इसमें कोट आ रहे हैं। गुरुदेव के कोट मतलब गुरुदेव ने जहाँ जहाँ क्या क्या बोला अपने आप आ रहा है ना। मेरी भाषा के साथ साथ तो गुरुदेव की चीज़ें अपने आप प्रस्तुत होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि मैं उस लाइन में चल रहा हूँ। तो मैं याद करके नहीं बैठा, तो अपने आप आएगा जब जब जैसे जैसे बोलते जाएंगे। अगर हम गुरुदेव की धारा में है, गुरुदेव की दिशा में है, तो गुरुदेव खुद सहायक होंगे। गुरुदेव की वाणी ही बोली जाएगी, गुरुदेव ही बोलने वाले निकलेंगे, क्योंकि सारी बात उन्हीं की आएगी। हमें सुधार करने वाले, हम कुछ बोलेंगे भी तो उसमें सुधार करने वाली गुरुदेव की वाणी होगी। सुधार की गुंजाइश है, ज़रूर है। व्यक्ति आधी चीज़ समझता है कई बार, लेकिन वो आधी चीज़ उल्टी या गलत नहीं होनी चाहिए, उसी दिशा में होनी चाहिए, उसमें सुधार कर सकते हैं। जैसे वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक कहते हैं साइंस भगवान है, ये गलत नहीं है, गलत नहीं, लेकिन दिशा में तो है, लेकिन एक दिशा तक सीमित है। उसके बाद फिर वो वापस नीचे आ जाएंगे, कुछ मिला नहीं उनको, तो वो कहते हैं नहीं बेटा, तुम साइंस को भगवान मत बोलो, भगवान की खोज करो ध्यान के माध्यम से, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये जो तुम जानते हो ये तो कुछ भी नहीं है। प्रकृति में और भी बहुत कुछ रहस्य है जो तुम्हें जानने बाकी है। तुम्हारे पास तो इलाज ही नहीं है। तुम्हारे पास एक है पेन किलर, एक है एंटीबायोटिक, इसके अलावा कौन सी दवाई है तुम्हारे पास, बोलो। मेडिकल साइंस में यही है। अगर उन्होंने चीर फाड़ करनी है, ऑपरेशन करना है, तो क्या चाहिए? पेन किलर चाहिए, एनेस्थीसिया, तो ऑपरेशन करते हैं। अब घाव हो गया, उसके लिए एंटीबायोटिक है। घाव शरीर खुद भरता है, शरीर की क्षमता है घाव को भरना। नहीं हो रहा। कितना टाइम हो गया भैया? और 1 घंटा हो गया। तो ये बात है, तो ध्यान करो आप, ठीक है। गुरुदेव को अगर आपने जानना है तो योग के माध्यम से जाना जा सकता है, और गुरुदेव तो निःशुल्क है ना। सत्संग भी ये निःशुल्क ही है, ये तो आप सहायता करते हो तो चलता है। तो सिद्ध ये सत्संग में आप सहायता करो, ठीक है। हमें सहायता करो, हमें सहायता की नितांत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। आजकल बहुत महंगा है संसार में बिना नौकरी के सर्वाइव करना, ठीक है। तो हर किसी को इस सत्संग में अगर सही लगता है तो इसको फैलना ज़रूरी है, ठीक है। दूर दूर तक पहुंचना तो ज़रूरी है, तो इसमें सहयोग करो आप, ठीक है। और हाँ, मेरी एक पुस्तक आई है। लोग कहते हैं हमें आपसे बात करनी है, आपको अपने अनुभव बताने हैं, तो मैं कहता हूँ यार क्या ही बात है, अनुभव बता के मैं क्या ही कर लूँगा, मैं कौन ही जो आपके अनुभव सुन के कोई निर्णय दूंगा या बताऊँगा। अगर फिर भी आपको अध्यात्म की थोड़ी जो मेरे को जानकारी है, थोड़ी मैंने थोड़ा पुस्तक में समेटा है उसको, तो पुस्तक आप खरीद सकते हो। अगर आपको चाहिए अध्यात्म पर, आत्म जागृति पे, इस पर क्या क्या कंटेंट है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा एक ऐड है, देख लीजिए। जय श्री गुरुदेव। मेरा नाम राजशिव है, और अगर आप मेरी पहली पुस्तक आवाहन आत्म जागृति का खरीदना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करें 8777211139। इस पुस्तक में मैंने बहुत ऐसे विषयों को समेटने की कोशिश की है जो साधक के जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव की तरह आते हैं, और साधक के मन में हमेशा ये जिज्ञासा रहती है कि मैं सही पथ पर हूँ कि नहीं हूँ। मेरे को अगर नाद सुनाई दे रहा है तो मैं क्या करूँ, ए जपा जप क्या है, कब आता है, गुरुदेव के विषय में जानकारी है
कि सच्चा गुरु जीवन में होता है तो कैसे जीवन परिवर्तित होता है, शिष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, समर्पण कैसा होना चाहिए, साधना का उद्देश्य कैसा होना चाहिए। ध्यान करते करते जब मुझे नींद आ रही है तो वो तंद्रा है, योग निद्रा है या ध्यान है, ध्यान की क्या स्थिति है, इंद्रियातीत ध्यान क्या है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े विषय हैं जो मैंने इस पुस्तक में समेटने की कोशिश की है। अगर आप एक साधक हैं और आत्म जागृति के इच्छुक हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करें 8777211139 पर। जय श्री गुरुदेव जी। ठीक है, तो ये पुस्तक आप ले सकते हो। मुझे व्हाट्सएप करो 8777211139। और अगर आप सहयोग करना चाहते हो ना सत्संग चलाने में, तो भी आप इसी नंबर पर कर सकते हो। जी पे, फ़ोन पे, सब इस पे कर सकते हो ताकि मुझे आगे बढ़ने में, चलाने में सहायता मिले। ठीक है, अब प्रश्न लेंगे फटाफट, क्विकली। हैं, चलो। जय श्री गुरुदेव आप सभी को। क्योंकि मेरे को ध्यान जब लगता है ना तो प्राण ऊपर उठते हैं मेरे, और जब प्राण ऊपर उठते हैं तो फिर बात करना थोड़ा सा संभव नहीं होता मेरे लिए, फिर मुझे ध्यान में बैठना पड़ता है। वॉइस नहीं आ रही, क्या बात कर रहे यार, आ रही है अब वॉइस, आई एम सॉरी। अच्छा चलो ठीक है, वो बीच में हो सकता है, पर मेरे यहाँ मुझे अभी दिख रहा था, यहाँ चलता रहता है ना, वॉइस है। तो इतना बड़ा सत्संग हो जाए और वॉइस नहीं आई फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। पॉजिटिव कह रहे हैं, हेलो राज भाई, क्या रात में नींद का टूटना नॉर्मल होता है? जब भी हम सोने की कोशिश करते हैं एकदम से सपना आता है, उसके बाद तुरंत नींद टूट जाती है, साथ बॉडी का वाइब्रेशन बहुत होता है। नींद टूटना कोई बड़ी बात नहीं, नींद टूटती है जब हिप्नोटिक जर्क लगते हैं शुरू शुरू में, किसी की नसों में, नाड़ियों में, प्राणिक फ्लो में जब रुकावट होती है ना, तब जब साधक शुरू शुरू में ध्यान करता है ना तो उसको झटके लगते हैं। वो जैसे ही सोने जाएगा, सोने के जैसे ही सोया वैसे ही झटका लगता है, उसको झटके सूट जाता है। तो वो जर्क लगते हैं, आध्यात्मिक झटके होते हैं। वो तब तक लगते हैं जब तक वो नस ना खुल जाए जिससे वो ऊर्जा का फ्लो उस दिशा में जाना है। तो वो एक क्रिया है, प्राणिक क्रिया है कुंडलिनी के माध्यम से। तो ये होता है। नींद भी टूटती है, नींद कम हो जाती है। एक बार ऐसा हुआ था, मुझे बहुत नींद आती थी, दिन रात मैं सोता ही था कुंभकर्ण की तरह। और एक समय ऐसा है कि मुझे नींद ही नहीं आती थी, न दिन में न रात में। एक बार मैं रात को कभी मैं ऑनलाइन, तो मेरे एक मित्र ने पूछा, मेरे पुराने मित्र ने पूछा, बोला कब तक तू बात कर सकते हैं? मैं कभी भी बात कर। बोला किसी टाइम तो सोता होगा ना तू, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे। मैं कहा नहीं, मैं सोता नहीं। तो बोला क्या पागल जैसी बात कर रहा है, सोता ही नहीं है। मैंने कहा हाँ, मुझे आती नहीं है नींद, मैं क्या करूँ। तो उस समय क्या होता था कि जैसे रात के 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, नींद नहीं आ रही, आती नहीं थी मुझे नींद। तो फिर मैं लेट जाता था, बस अपनी इच्छा से मैं लेटा रहता था कि कहीं कुछ थोड़ी सी नींद आ जाए। तो ज़बरदस्ती में सो जाता था तो फील नहीं होता था कि नींद है। तो आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट लगता था, फिर खुल जाती थी नींद। तो ये कुछ समय रहा। बिल्कुल मैंने देखा कि नींद से मुक्ति संभव है। तो एक बार क्या हुआ, मैं गुरु पूर्णिमा के टाइम में मैं काजलवास धाम में था। तो गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले तो पूरा दिन हम जागे काम करते रहे। गुरु पूर्णिमा से पहले की जो रात होती है उस दिन फिर कुछ आयोजन था, तो आयोजन में मैं बैठा रहा, तब भी मुझे कोई नींद नहीं आई। अगले दिन हमने फिर गोरखनाथ जी के दर्शन करने के लिए वो 11 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़नी थी, ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर था शायद वो। तो मैं सोया नहीं, तो नींद भी नहीं है। तो मैं कह रहा यार अभी पूरा दिन चढ़ाई चढ़ेंगे, फिर अगले दिन, उस दिन चढ़ाई वढ़ाई चढ़ के रात को 11 बजे सोया मैं। सोया, लेकिन अब ये हो गया 24 घंटे से ज़्यादा हो गए कि सोया नहीं। हालांकि ये कोई बहुत रेयर बात नहीं है, लोग नहीं सोते। मैंने कहा यार क्या, कैसे होगा। तो मैंने ध्यान, जब मैं नहीं, मुझे नींद आती तो मैं ध्यान में बैठ जाता हूँ।
तो ध्यान में मुझे जो 15 मिनट का ध्यान लगता है उसमें मेरा पूरा रिकवर हो जाता है। अभी जैसे सत्संग था, ठीक है, तो आज नहीं, काफ़ी देर से मैं नहीं सोया, तो ध्यान करने के बाद मैं सोने चला। ध्यान में गया तो 15 मिनट ध्यान कर रहा था, उसमें वो हो गया, योग निद्रा होगी। लेकिन मुझे लगा कि वो पूरी नहीं हुई है, तो फिर मैं सो गया। फिर मैं उठा भी 8:45 तो मैं उठा क्योंकि वो फील हो रहा था कि नहीं, थोड़ा अभी अभी मैं जाग रहा हूँ, अभी मेरे को नींद नहीं आएगी 3-4 बजे तक, तो वो कोटा पूरा हो गया। तो क्या होता है कि ये ध्यान से, साधना से नींद कम ज़्यादा होती रहती है। कभी तो कुंभकर्ण की तरह सोचते हैं, कभी नहीं भी आती नींद। तो इससे डरना घबराना नहीं चाहिए। एक गुरु बहन है, वो खाना ही नहीं खाती, तो बोलती मुझे ज़रूरत ही नहीं महसूस हो रही, मैं क्या करूँ। मैंने कहा ठीक है, अपना प्रेशर और शुगर चेक रखना, उसमें कुछ गिरावट ना हो बस। तो अभी तो उनसे बात नहीं हुई, पता नहीं, तो वो टेम्परेरी फेस था, वो अभी ठीक हो गया होगा उनका ज़रूर। वो टेम्परेरी फेस होता है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। रंभाराय सॉरी। अनंतनाथ से आगे की यात्रा पर मार्गदर्शन करें। अनंतनाथ से आगे गुरु आते हैं, गुरु का ध्यान, और फिर इंद्रियातीत ध्यान में प्रवेश करते हैं। तो अनंतनाथ से आगे आपके पास गुरु होना चाहिए जो समर्थ हो, पूर्ण समर्थ हो, जो आपको आत्म जागृति दे सके, ठीक है। और ऐसा गुरु मिले जो कहे कि तुम ध्यान में प्रवेश कर सकते हो, तुम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, तो उस गुरु का अनुसरण करना चाहिए, उसके बताए अनुसार साधना करनी चाहिए, ताकि आप इंद्रियातीत ध्यान में जाओ। तो अनंतनाद के आगे आत्म जागृति है, लेकिन अनंतनाद से आगे जो आत्म जागृति है वो बिना गुरु के संभव नहीं है। तो जिसके पास अनंतनाद है उसके पास गुरु का ध्यान भी होना चाहिए। रवि कुमार, भाई जी नाभि बड़ी होकर नीचे जाने के बाद वाइब्रेशन क्यों होता है? मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। नाभि से संबंधित मेरा कोई अनुभव नहीं है। मैं नाभि तक पहुंचा ही नहीं अभी। मैं अभी आज्ञा चक्र तक पहुंचा हूँ, मैं तुरिया तक पहुंचा हूँ, नाभि तक नहीं पहुंचा। नाभि अंतम है, नाभि पहुंचेंगे जब निर्बीज हो जाएंगे। जब निर्बीज होना होगा ना, तब नाभि पे जाएंगे, तब मैं आपको बता सकता हूँ नाभि से संबंधित आपके प्रश्न। अभी तो मैं बहुत पीछे हूँ, ठीक है। तो आई एम सो सॉरी। ओरिजिन लाइफ, गले से टिप करके पानी गिरता है नाभि पर और कमल खिलता है, इसका क्या रहस्य है? मैंने सुना है ऐसा कुछ, इसके बारे में कुछ बताना। मुझे नहीं मालूम, मैंने अभी कहा ना, मुझे नाभि का अनुभव नहीं है। और वो रस जो टुपक टुपक गिरता है गले में, उसका भी मुझे अनुभव नहीं। ना तो मुझे खेचरी का अनुभव है, ना मुझे नाभि का अनुभव है, ठीक है। अभी मैं नहीं पहुंचा वहाँ तक। हाँ, युजवेंद्र चहल कह रहे हैं मैंने भी पढ़ी है चित्त शक्ति विलास। बहुत बहुत बधाई। पॉजिटिव राशि भाई, अगर अनंतनाथ से रस मिल जाता है तो क्या उसका जन्म मरण खत्म होता है? नहीं, जन्म मरण का संबंध रस से नहीं है, जन्म मरण का संबंध कर्म से है। मीना ललवानी जी कह रही हैं भाई हम सिद्ध योग में हैं, का हमें ग्रहण के नियम मानने चाहिए या नहीं? सिद्ध योग के व्यक्ति के लिए कोई नियम, जिसके जीवन सिद्ध योग क्या, किसी के जीवन में गुरु हो और गुरु साधना का कोई नियम बता दे, बस वही है। फिर कोई ग्रहण नहीं, कोई पूर्णमासी नहीं, कोई अमावस्या नहीं, कोई एकादशी नहीं, कोई त्रयोदशी नहीं, कोई जाति नहीं, कुछ भी नहीं। फिर गुरु का बताया ही नियम होता है बस। आत्मा को सिद्ध करने वाला व्यक्ति अगर अमावस्या के चक्कर में फंस जाएगा और दूसरे चक्रों में फंस जाएगा तो वो नई आत्मा को नहीं पा सकता, ठीक है। भौतिक जगत में ये सारी चीज़ें प्रभावित करेंगी भी आपको। जब आप चलोगे ना सिद्ध योग के पथ पर, आप कहोगे हम कुछ नहीं मानते। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं नहीं मानता अमावस्या को, मैं नहीं मानता पूर्णमासी को, एकादशी को, त्रयोदशी को, मैं सिद्ध योग के मार्ग पर, आत्मा के मार्ग में हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं नहीं मानता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूर्णमासी पूर्णमासी नहीं है, अमावस्या अमावस्या नहीं है, एकादशी एकादशी नहीं है, कर्म कर्म नहीं है, और मेरा कर्म मुझे प्रभावित भी करेगा। लेकिन मैं एक रास्ते पे चल रहा हूँ, जिस दिन मैं रास्ता पार कर लूँगा तब मैं उससे मुक्त हो जाऊँगा।
लेकिन रास्ते पे चलते हुए वो चीज़ें मैं आगे बढ़ने का मार्ग ढूंढ रहा हूँ, इसीलिए मुझे वहाँ रुकना नहीं है। लेकिन वो अपना प्रभाव बंद नहीं करेंगे। अभी मुझे भूख लग रही है, मैं सिद्ध योगी नहीं हूँ, मैं योगी हूँ। जब मेरा योग सिद्ध हो जाएगा तब मैं सिद्ध योगी हो जाऊँगा। ठीक है, मेरा योग सिद्ध हो जाएगा, फिर भोजन पर निर्भरता नहीं रहेगी। अभी मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खाऊंगा। ठीक है, सांस लेना है, क्योंकि सांस बंद कर दूंगा तो अभी मर जाऊंगा 2 मिनट में, है ना। तो ये चीज़ें तो हैं। और जो चंद्र है ऊपर, वो मेरे मन को प्रभावित कर रहा है, मेरी बुद्धि को प्रभावित करता है मेरा मन। तो ये रास्ता है, ये हो रही हैं चीज़ें, घटित हो रही हैं। लेकिन मैं उस रास्ते को बाईपास करके एक मेरा लक्ष्य दूसरा है। तो आप नहीं भी मानोगे तब भी आपको प्रभावित तो करेंगी चीज़ें, लेकिन तब तक जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते। तो आप कहो कि मैं तो योगी हूँ, सिद्ध योग में हूँ, तो मुझे कुछ नहीं मानना है। हाँ ठीक है, मत मानो, लेकिन वो तो आपको मानेंगे जो चीज़ें हैं, ग्रह हैं आपकी कुंडली में, शनि ग्रह है, मंगल ग्रह है, ये सब थोड़ी आप कहेंगे मैं सिद्ध योगी हूँ, मैं नहीं मानता चंद्र को, मंगल को, शनि को मैं नहीं मानता। वो कहते हैं अच्छा मत मानो, हमें तो अपना काम करना है भैया, तुम अपना करो, हम करते हैं अपना। तो हमें वो ग्रहों से जब तक हम ऊपर नहीं उठ जाते हमारी चेतना, तब तक वो हमें अपना कर्म का सजा देंगे। ठीक है, तो रियलिटी में रहना ज़रूरी है। सिर्फ सिद्ध योग में आने से हम स्वतंत्र नहीं हो जाते, सिद्ध योग की पूर्णता स्वतंत्रता है। तो ज़रूरी नहीं है सिद्ध योग के व्यक्ति को कोई नियम की पालना करें, क्योंकि उसमें सिद्ध योग में सिर्फ गुरु की आज्ञा ही नियम है। अगर आप सच में आत्म साक्षात्कार करना चाहते हो तो गुरु ही आपका सब कुछ है, फिर वो मैनेज करेगा कौन शनि और कौन मंगल, ये गुरु देखेगा। फिर गुरु जी कहेंगे अच्छा अच्छा मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, शनि जी क्या बात है बताइए। तो शनि जी कहेंगे ऐसे ऐसे एक लाफा मारना है इसको, तो गुरु जी कहेंगे अच्छा करो, ट्राई करो, मारो। तो शनि जी लाफा जरूर मारेंगे, लेकिन आपको लाफा कितना लगेगा ये गुरु पर निर्भर करता है। तो गुरु रक्षा करते हैं, शनि जी का अपना काम हो जाएगा, मंगल का अपना हो जाएगा, सूर्य का अपना काम हो जाएगा, और गुरु अपनी रक्षा का काम करेगा, बचाएगा। अब जिसमें क्षमता होगी वो बचा लेगा, जिसमें नहीं होगी वो मार खाएगा। कर्मों से नहीं बच सकते ना। हाँ, रंजीत चौरसिया जी कह रहे हैं गुरु जी की कथन को आपने कितनी सहज रूप से समझाया, धन्यवाद। हाँ, ये गुरु कृपा है, और योग का योग से होता ही है। गुरु का योग जिसे हो जाएगा, जो भी होगा, हम तो हमें हो रहा है तो हम समझा पा रहे हैं, आपको होगा तो आप भी बिल्कुल सहजता से खुद ही समझ जाओगे और दूसरों को भी समझाओगे। तो योग होता है गुरु जी का, और उस योग के कारण गुरु जी की बातें समझ में आएंगी। साधक होना, शिष्य होने से समझ में नहीं आती बात। शिष्य वही होता है जो जिसका योग होता है एक्चुअली। तो सिर्फ सिद्ध योग में आना, गुरुदेव की वीडियो लगातार सुननी चाहिए। जिस दिन आपका योग हो जाएगा उस दिन गुरुदेव का जो कथन है उसका सार रस गुरुदेव स्वयं प्रकट करेंगे, तुम्हारे मुंह से वो बात अपने आप निकलेगी। फिर गुरुदेव की आवाज़ आ जाएगी पीछे की, यही तो मैंने बोला था। हाँ, पॉजिटिव। राशि भाई, अगर रस मिलता है अनहदनाद से तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? कुछ भी नहीं। अनहदनाद पे रुक नहीं सकते आप। अनहदनाद तो एक माध्यम है। आप एक बस से सफ़र करके जाते हो कहीं, अब आपको बस बड़ी अच्छी लग रही है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, बड़ी अच्छी सीट मिल गई आपको, अब आपकी मंजिल आ गई है, आपको क्या नहीं 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 बस से नहीं उतरना, बड़ा मज़ा आ रहा है ना। तो कंडक्टर क्या कहेगा, अरे यार कमाल है, अब इससे आगे जाएगी नहीं गाड़ी नीचे उतरो, मज़े दूसरी बार लेना हो जाके। तो अनहदनाद एक वाहन है, एक माध्यम है। ठीक है, नाम जप में बड़ा मज़ा आता है, नाम जपते कहते नाम जप में बड़ा रस है वाकई है। लेकिन नाम जब अंतिम थोड़ा है, नाम जब फलित होगा तो ध्यान में ना नाम है। कबीर जी ने क्या कहा, ऐ जप जाप मरे, ऐ जपा मरे, अनद भी मर जाए, राम सदा ही ना मरे, कहत कबीर बताए। तो क्या है कि ये सारे माध्यम है, इनमें सब में रस है, रस अंतिम नहीं है लेकिन। ठीक है, चलिए आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलते हैं ध्यान में। अब सत्संग क्या है कि सत्संग तो गुरु कृपा से ही होता है। तो बीच में अभी तो 3-4 छुट्टियां ले ली मैंने, है ना तो छुट्टी ले लेता हूँ बीच बीच में कभी कभी, क्योंकि मेरा इस समय बहुत गंभीर अध्ययन चल रहा है, मेरे अंदर बहुत बड़ा एक युद्ध चल रहा है। ठीक है, और सत्संग होता है जब पूरा स्वतंत्र माइंड से मैं बैठूं और
तब फ्री फ्लो में चलते हैं। लेकिन अभी एक युद्ध से मैं गुज़र रहा हूँ और वो युद्ध बहुत गहन है, बहुत गहन है, ठीक है। तो जब तक वो युद्ध में मैं आगे नहीं निकल जाता तब तक बीच बीच में छुट्टियाँ लेता रहूँगा, ठीक है। तो आप मुझे छुट्टियाँ देना, इस महीने थोड़ी सी छुट्टियाँ लूँगा मैं, तो आप जुड़े रहना, ठीक है। चलो, जय श्री गुरुदेव। कल मिलते हैं, ध्यान में तो मिलेंगे, सत्संग का कैसे गुरुदेव प्लान करेंगे वैसे करेंगे, ठीक है। जय श्री गुरुदेव।